नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विवादित जमीन पर जेसीबी चलने के बाद दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान लाठी डंडे भी चले और एक पक्ष के द्वारा जेसीबी में तोड़फोड़ भी की गई। यही नहीं, एक व्यक्ति अपने और जेसीबी पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। शहर के संजय पार्क स्थित एक जमीन पर वर्षों से काबिज घड़ा व्यवसायी परिवार पर स्टे के बावजूद निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाते हुए रामानुजगंज से आए एक पक्ष द्वारा कब्जा हटाने के नाम पर बलपूर्वक अतिक्रमण किया गया है, जबकि रामानुजगंज निवासी संजय कुमार गुप्ता के द्वारा कब्जा हटाने की अनुमति कोर्ट से नहीं ली गई थी। बावजूद इसके विवादित जमीन पर जेसीबी चलाकर कब्जा हटाने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि कब्जा हटाने पहुंचे जेसीबी पर घड़ा व्यवसायियों द्वारा तोड़फोड़ किया गया। यही नहीं, जमीन पर काबिज एक व्यक्ति के द्वारा अपने और जेसीबी पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों ने युवक विकास प्रजापति की जान बचाई। वहीं अपना नुकसान होता देख घड़ा व्यवसायी परिवार ने लाठी डंडा चलाना शुरू कर दिया। विवाद को बढ़ता देख कोतवाली पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। तब जाकर मामला शांत हुआ। घड़ा व्यवसायी परिवार का आरोप है कि वे कई वर्षों से उक्त जमीन पर काबिज हैं और यह जमीन उनकी है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जमीन उनकी है। बावजूद इसके घड़ा व्यवसायी परिवार के द्वारा जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि रामानुजगंज से अंबिकापुर पहुंचे पक्ष के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना न तो नगर निगम को दी गई थी और न ही कोतवाली पुलिस इस बारे में सूचित थी। इधर कोतवाली पुलिस का कहना है कि किसी भी पक्षों के द्वारा यदि थाने में आवेदन दिया जाता है तो पुलिस मामले की जांच कर अग्रिम कार्यवाही करेगी। सर सब हम लोग घर में थे सर, रामानुजगंज से सर 5, 7, 10 लोग आए सर। एक तो गाड़ी में सर 5, 7 तो पुलिस वाले लोग को लेके हुआ, अचानक से सर बिना कुछ बोले तोड़ फोड़ सर करने लगे, मारपीट करने लगे सर। हम लोग का सर, हम लोग को बाबा के द्वारा से मिला हुआ जमीन था सर। मेरा जन्मभूमि है सर, इसे भूमि में जन्म लिया हूँ सर। हम लोग मटका बनाते हैं सर। किस बात को लेकर सर ये लोग जबरदस्ती में सर बोलते हैं कि हम लोग का जमीन है सर। ये लोग का कैसे हो जाएगा सर? ये लोग का रहता तो ये लोग आके रहते ना सर। 55-60 साल से हम लोग रह रहे हैं सर। मेरे पापा दादाजी लोग यहाँ रहते थे। जेसीबी में आओ लोग किए सर, हम ही लोग के घर के किए, मैं भी किया हूँ। काहे नहीं करता सर? मैं तो अपने ऊपर मिट्टी तेल भी डाल। गरीब है सर, हम लोग का कोई नहीं सुनेगा सर। मर जाए बताइए ना। विवाद कुछ भी नहीं है सर। ये जमीन हम लोग का सर्वे सेटलमेंट का है और इस जमीन में इनको कम से कम 10 बार ला करके मौका में सूचना दिया गया है। थाना वाले भी, अंबिकापुर थाना कोतवाली वाले भी इनको सूचना दिया गया है, लेकिन बार बार दारू और मदिरा पी करके गुंडागर्दी और गाली गलौज और कब्जा हमारा ज़मीन में कर लिए हैं। और बीच में पुलिस वाले भी आकर के इनका गेट वेट बना रहे थे तो हटवाए थे, और फिर आज भी हम लोग खाली करवा रहे हैं कि इन लोग गुंडागर्दी। सेटलमेंट ओरिजिनल जो सेटलमेंट होता है, आज भी खतरा नक्शा और मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है। नहीं, इनके साथ कोई कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है। ये न कोई पार्टी है, ये सिर्फ घाड़ा रखने के नाम पर हमसे मांगे थे कि हमको घाड़ा रखने के लिए दीजिए। अभी हम थाना में फ़ोन गया था कि आपस में वहाँ संजय पार्क के सामने लड़ झगड़ रहे हैं। इस सूचना पे हम तत्काल आए यहाँ पे, तो ये जेसीबी चालक और यहाँ पे जो रहने वाले हैं, ये लोग आपस में हल्ला गुल्ला करके इनको शांत करा दिया है। इसकी हमारे पास सूचना आएगी तो अग्रिम कार्रवाई बिल्कुल होगी। विवाद ये ज़मीन की बात को लेकर हुआ है। शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरी की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। इसी कड़ी में मणिपुर पुलिस चौकी अंतर्गत एक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने सूने मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित नगद राशि पर हाथ साफ किया है। भतीजी की शादी के लिए जेवर व अन्य सामानों की खरीदारी के लिए रखी गई नगद राशि पर अज्ञात चोरों ने सेंध लगा दी। सूने घर और अलमारी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर 40,000 रुपए नगद
और लाखों के सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। घटना मणिपुर चौकी अंतर्गत संत गहिरा गुरु वार्ड की है। दरअसल पचपेड़ी निवासी सरिता दास मंगलवार को धान कटवाने दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ टिकरा गई थी। घर में अकेली होने के कारण महिला की पुत्री रात 8 बजे घर से कुछ दूर अपने मामा के घर चली गई। बुधवार की सुबह जब महिला की बेटी घर वापस आई तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी भी खुली पड़ी थी। अलमारी के अंदर रखे गहने और नगद राशि गायब थे। इसके बाद उसने इसकी सूचना घर के अन्य सदस्यों को दी। सूचना पर परिवार के अन्य लोग भी घर पहुंचे। वहीं परिवार के सदस्यों ने जब तलाशी ली तो पता चला कि अलमारी में रखा सोने चांदी के जेवरात सहित 40,000 रुपए नगद गायब है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने मणिपुर चौकी में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर मणिपुर चौकी पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन रामणेश मूर्ति जिम्मेदारी संभालने के बाद से लगातार अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में डीन ने बुधवार को अवकाश के दिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया और प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीन ने अस्पताल की तमाम समस्याओं पर चर्चा कर व्यवस्थाओं को सुधारने सहित समस्याओं के निराकरण करने की योजना बनाई है। वहीं डीन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टाफ की समस्याओं को भी सुना। साथ ही डायलिसिस सुविधा के विस्तार के लिए किए जा रहे कार्यों की डीन ने समीक्षा की है। अधिष्ठाता के रूप में और एक संस्था के प्रमुख के रूप में मैं हमेशा अधीक्षक के संपर्क में रहता हूं और जो हमारी एक कोर कमेटी है प्रबंधन की, उसके सतत संपर्क में रहकर व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और ख़ासकर जो छुट्टी के दिन है उस दिन हम समीक्षात्मक बैठक लेते हैं। इस प्रकार जो सभी जिम्मेदार लोग हैं उनका हम समय समय पर समीक्षात्मक बैठक करते हैं। इसमें हमारी एजेंडा साफ़ सफाई की दुरुस्तता, दवाइयों की उपलब्धता और ख़ासकर जीवन रक्षक उपकरण, दवाइयाँ, गैस सिलेंडर, उनकी आवक जावक। अभी हम डायलिसिस की सुविधाओं में विस्तार करने का सोच रहे हैं तो उसके तहत एनजीओ के माध्यम से कार्य किया जाना प्रस्तावित है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो डायलिसिस है उसमें 3 अतिरिक्त उसके लिए जगह देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि कोविड के समय में कोविड और नॉन कोविड का एक विभेद करके अस्पताल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो उसमें थोड़ी अड़चन आ रही है। हम थोड़ा ज़्यादा जगह चाहते हैं डायलिसिस के लिए ताकि हमारे मरीजों को पर्याप्त और उचित सुविधा और जो उनके आने जाने के में सुलभ हो और सहज हो, ऐसी जगह तलाशी जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एकादशी के अवसर पर नामदेव समाज के द्वारा शहर के राजमोहिनी देवी भवन में एकत्रित होकर श्री संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान समाज के लोगों के द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। दरअसल नामदेव समाज हर वर्ष श्री संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जयंती पर संभागीय सम्मेलन का आयोजन कर पूजा पाठ करता है। इस सम्मेलन में संभाग भर से नामदेव समाज के लोग एकत्रित होकर शिरोमणि महाराज की जयंती को धूमधाम से मनाते हैं। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज का हम लोग एक देवठन एकादशी जो होता है 11, इसका हम लोग एक एकादशी जन्म दिवस मनाते हैं। ये जयंती है हमारा संत शिरोमणि नामदेव जी का। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था आप लोगों? इसमें फल फूल पूजा पाठ थोड़ा सा होता है हम लोग का, और इसमें जो ही समाज के विषय में हमारे नामदेव जो विकास समाज समिति के द्वारा जो समाज बनाई गई है,
उसके अनुसार हम लोग थोड़ा सा अपने आपस में विचार विमर्श जो उनके रोजों के अनुसार जो आगे की स्थिति होती है उसके हिसाब से कार्यक्रम को रखें। सूरजपुर के प्रतापपुर क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम दुर्ती निवासी एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को जंगली हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक हाथी ने 60 वर्षीय बुजुर्ग सूरतलाल यादव पर हमला कर दिया। घटना में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण मवेशियों को चराने के लिए खदरा जंगल की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी से उसका सामना हो गया और हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। वहीं वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए नगद सहायता राशि के रूप में दिया है। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के आसपास इलाके के ग्रामीण पिछले कई सालों से जंगली हाथियों के आतंक से जूझ रहे हैं। दुर्ती का घटना है। ये एक यादव हैं, सूरतलाल यादव, जो नित्य की भांति मवेशी चराने भोर में निकलते हैं। उसी समय यह घटना हुआ है। एक दंतेल हाथी अचानक इस धर्मपुर और बंसीपुर जंगल में आया है टुकुडांड की ओर से। वो हाथी के द्वारा ये घटना कार्य किया गया है। अभी वो हाथी फिर से धर्मपुर जंगल में वापस आ गया है बंसीपुर से। ये आसपास के गांव में अलर्ट कराया जा रहा है ताकि सभी लोग सावधान एवं सतर्क रहें। अभी क्या है, उसको तत्कालिक राशि जो होता है 25,000 रुपया, वो तुरंत उनको वहीं पे मौके पे ही पीएम वगैरह कराने के बाद उसके परिजन को, उनकी पत्नी को दिया। बलरामपुर जिले के राजपुर विकास खंड में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां मृतक के नाम पर पीडीएस खाद्यान्न का उठाव पीडीएस संचालक के द्वारा ही किया जा रहा था। वहीं इस गड़बड़ी के उजागर होने के बाद मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया है। राजपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत आरा में पीडीएस दुकान के संचालक मोहम्मद इकबाल के द्वारा पिछले कई वर्षों से राशन कार्ड में हेराफेरी कर मृत हितग्राहियों की खाद्यान्न सामग्री का उठाव कर गबन किया जा रहा था। इस दौरान आरोपी ने शासन को लाखों रुपए का चूना भी लगाया, लेकिन इसी बीच गांव के कुछ ग्रामीणों को इसकी जानकारी लग गई। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने एक दल गठित कर मामले की जांच करने का आदेश दिया। वहीं मामले की जांच कर रही 3 सदस्यीय टीम ने पीडीएस दुकान के संचालक द्वारा किए गए गड़बड़ झाला को नहीं पाया। बावजूद इसके खाद्य विभाग के द्वारा आरोपी दुकान संचालक के खिलाफ अब तक कार्यवाही नहीं की गई है। एसडीएम का कहना है कि पीडीएस दुकान संचालक से वसूली की कार्यवाही की जाएगी। जब मेरे को बताया कि हमको चावल नहीं मिला, ये हमारे माँ की कार्ड है और ये मर गई है, तो मैं चावल लेने गया तो नहीं मिला। तो कहा बोला भाई, तो लोग बोले कि तेरा माँ मर गई तो अब कार्ड कट गया। मैं बोला ठीक है, कट गया। तो फिर उस कार्ड के नंबर पे चावल निकल रहा था। मैं उसको जांच किया, मैं शासन को जाके बताया कि सर ऐसा ऐसा है, कलेक्टर साहब के पास रखा। तो वो काम किए, टीएल में रखे और कुछ कार्रवाई भी किए, लेकिन दंडनीय लिखने के बाद भी कोई मैंने एफआईआर दर्ज नहीं। जो राशन कार्ड नवीनीकरण के दौरान जो मृत थे या फिर पलायन कर गए थे, उनके स्थान पे दूसरे लोगों का राशन कार्ड बन गया था और ये कार्रवाई पिछले साल नवीनीकरण के दौरान हुआ था। ये जनपद स्तर पे जो टीम बनी थी, जनपद पंचायत राजपुर है, तो जनपद स्तर से ही टीम गठित किया गया था, नवीनीकरण कार्य किया गया था, डाटा एंट्री का काम भी वहीं पर किया गया था। अब जांच चल रही है, जांच के बाद में जो जिम्मेदार रहेगा इसके लिए जो भी उपाय है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। था उसको चूँकि मामला टीएल में था तो फूड खाद्य अधिकारी को भेजा गया था और खाद्य अधिकारी के मैंने जिला कार्यालय से आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 16(7) के तहत जो है कार्रवाई करने के लिए वहां से पत्र प्राप्त हुआ है और जिसके तारतम्य में यहाँ कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले में धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। पहाड़ी कोरवा और कोड़ाको जनजाति के लोगों को प्रलोभन देकर 4 युवकों के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
रामानुजगंज थाना क्षेत्र के पुरानडीह ग्राम पंचायत कोरवापारा में धर्म परिवर्तन कराने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी दूसरे गांव से आए 4 युवकों के द्वारा कुछ ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही लाउड स्पीकर लगाकर अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे थे युवक। इसके बाद मामले की शिकायत ग्रामीणों ने रामानुजगंज थाना पुलिस से की। शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम ने गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत को सही पाते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुरांडी के ग्राम कोड़ाकूपारा में कुछ अन्य स्थान से अन्य धर्म के लोग आए हुए थे, जो हिंदू धर्म के लोगों को जबरन पैसे का लालच देकर और अन्य विषय को लेकर, जैसे बीमारी ठीक हो जाना, कोरोना ठीक हो जाना, इन सब चीज़ों का जो भोले भाले अनपढ़ लोग हैं उनको बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। हमें सभी लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, विद्यार्थी परिषद के लोगों को, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को जब इस बात की जानकारी मिला तो हम लोगों ने पुलिस की सहायता से इस धर्म के परिवर्तन को रोका। इसमें पुलिस विभाग ने भी हमारा साथ दिया, सभी हिंदू धर्म के लोगों ने अपनी तत्परता दिखाई, जिससे आज हम एक भोले भाले हिंदू परिवार को धर्म परिवर्तन होने से बचा पाए। 24/11 को प्रार्थी आकाश गुप्ता के निवासी रामानुजन द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश किया कि रामानुजन थाना क्षेत्र अंतर्गत चरकू कोड़ाकू के निवास स्थान पे बिजलाल लाकड़ा एवं अन्य 3 लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए 15-20 कोड़ाकू जो जनजाति समूह के हैं उनको एकत्र करके उन्हें धर्म परिवर्तन कराए जाने के लिए कुछ सामग्री और भजन पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। रामानुजगंज थाना प्रभारी द्वारा रेड किया गया और वहाँ पर ऐसी स्थिति पाई गई जो कि धर्म परिवर्तन कराने में तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 के तहत 3-4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।